Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is फ्रंट रनिंग। तो हम जानेंगे फ्रंट रनिंग के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज बैंड 5 एंटिटीज इंक्लूडिंग एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर फ्रंट रनिंग। जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने बैंड कर दिया 5 एंटिटीज को, जिसमें कि एक एम्प्लॉय है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी सिक्योरिटी मार्केट से फ्रंट रनिंग के कारण। तो फ्रंट रनिंग होता है क्या, हम समझते हैं। फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है स्टॉक मार्केट का, जहां पे इंडिविजुअल जो एंटिटी ट्रेड होता है वो बेस्ड होता है एडवांस इंफॉर्मेशन के ऊपर, जिसको ऑब्टेन किया जाता है ब्रोकर या एनालिस्ट के द्वारा अपने क्लाइंट के ट्रेड लेने के पहले। जैसे कि सपोज कीजिए कोई ब्रोकर जो है उसको पता चलता है कि एक लार्ज ऑर्डर जो है वो बाई होने वाला है एक शेयर ऑफ कंपनी एक्स का एक क्लाइंट के द्वारा, तो वो प्लेस करने के पहले ऑर्डर बिहाफ ऑफ क्लाइंट के ब्रोकर परचेज कर लेते हैं शेयर को कंपनी एक्स का पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि वो जानते हैं क्लाइंट ऑर्डर जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा। एक बार जब प्राइस जो है शेयर का बढ़ता है तो ब्रोकर जो है वो सेल कर देते हैं अपने शेयर को प्रॉफिट पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑर्डर मिला बाई करने का 1 मिलियन शेयर को सिंडिकेट कंपनी का, प्लेस कर दिया ऑर्डर सेम स्टॉक का अपने अकाउंट से। उसके बाद प्लेस किया क्लाइंट का ऑर्डर को, ड्यू टू बल्क ऑर्डर क्या हुआ, जो ब्रोकर है उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो हम जानेंगे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में। The National Center for Good Governance (NCGG) in India is expanding its capacity to train more civil servants from different countries due to increased demand for its program in public policy and governance. जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है भारत में, वो एक्सपेंड कर रहा है इसके कैपेसिटी को ट्रेन करने के लिए और ज्यादा सिविल सर्वेंट को, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज जो है उसमें डिमांड बढ़ा है। जो प्रोग्राम है पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस का, NCGG नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। NCGG is an autonomous institution under Ministry of Personal Public Grievance and Pension, previously known as the National Institute of Administrative Research. जो आपका नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। प्रीवियसली इसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च के नाम से जानते थे। इस्टेब्लिश इसको किया गया था कब, 2014 में। क्या मैंडेट है इसका, वर्क इन एरियाज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशन। ये काम करता है पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सिविल सर्वेंट का भारत में, साथ साथ अदर डेवलपिंग नेशन के लिए भी। गवर्निंग बॉडी की अगर हम बात करें, इट इज गवर्न बाय ए गवर्निंग बॉडी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। इसको गवर्न किया जाता है गवर्निंग बॉडी के द्वारा, जिसका चेयरमैनशिप करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। नेशनल गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल दिसंबर 25 को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्ट स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो हम जानेंगे इसके बारे में, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग के बारे में। ISRO, Indian Space Research Organization, has launched an online training program named Space Science and Technology Awareness Training (START) for postgraduate and final year undergraduate student of Physical Science and Technology. तो किसने स्टार्ट किया, किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसका नाम है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग (START) पोस्ट ग्रेजुएट या फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए फिजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के डोमेन्स, जिसको कि कवर किया जाएगा इसके अंतर्गत एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी को। डिलीवरी मोड इस कोर्स का क्या होगा, तो ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन कैसे किया जा सकता है इसको, तो जिज्ञासा पोर्टल के मदद से। क्या पर्पस है इसको लॉन्च करने के पीछे का, to provide introductory level training in space science and technology to build human capacity for future space science and research। प्रोवाइड करना इंट्रोडक्टरी लेवल ट्रेनिंग को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड पे, ताकि तैयार किया जा सके ह्यूमन कैपेसिटी को फ्यूचर स्पेस साइंस एंड रिसर्च के लिए। अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन एंड रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग कोर्सेज कंडक्टेड बाय इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर थ्रू सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। तो जो रिमोट सेंसिंग डाटा एक्विजिशन और रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोसेसिंग कोर्सेज है, जिसको कंडक्ट किया जा रहा है इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा, जो सेंटर फॉर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक है, उसके माध्यम से। इसरो के बारे में भी हम जान ले। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1969, हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, फाउंडर विक्रम साराभाई, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस कमीशन इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस।
जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्पेस कमीशन। ये जो इसरो है ये आपका नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत का। ये ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे CAF। हम जानेंगे सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे CAF के बारे में। 11 countries have collaborated to strengthen conservation effort for migratory birds and their habitat in the Central Asian Flyway। 11 कंट्री ने कोलैबोरेट किया है ताकि वो मजबूत कर सके कंजर्वेशन एफर्ट को माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए और उनके हैबिटेट के लिए सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे पे। मीटिंग वाज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। जो मीटिंग था इसको कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कोलैबोरेशन में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के साथ। फ्लाईअवे के बारे में हम जान ले तो व्हाट इज फ्लाईअवे? फ्लाईअवे होता क्या है? A flyway is a geographical region within which a single or a group of migratory species completes its annual cycle, that is breeding, mounting, staging and non-breeding. Migratory birds from three flyaway, CAF, East Asian Australasian Flyaway and Asian East African Flyaway visit India। फ्लाईअवे जो होता है ये एक जोग्राफिकल रीजन है जिससे कि सिंगल या ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जो है वो कंप्लीट करते हैं उनके एनुअल साइकिल को, जो कि ब्रीडिंग, माउंटिंग, स्टेजिंग और नॉन ब्रीडिंग हो गया। माइग्रेटरी बर्ड्स जो है 3 फ्लाईअवे के CAF सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईअवे और एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईअवे से विजिट करते हैं इंडिया को। सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे, पहले हम CAF के बारे में जान ले, इसका क्या लिमिट है। Central Asian Flyway CAF cover a large area of Eurasia between Arctic and Indian Ocean, one of the 9 most important flyway for migratory birds around the world। जो आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईअवे है ये कवर करता है लार्ज एरिया को यूरेशिया का बिटवीन आर्कटिक एंड इंडियन ओशियन के। ये वन ऑफ द 9 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लाईअवे में से एक है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पूरे विश्व का। लिमिट क्या है? It extends from northernmost breeding ground in the Russian Federation Siberia to the southernmost non-breeding wintering ground in the West and South Asia, Maldives and British Indian Ocean Territory। ये एक्सटेंड करता है आपका नॉर्थन मोस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड जो है रशियन फेडरेशन साइबेरिया से साउथर्न मोस्ट नॉन ब्रीडिंग विंटरिंग ग्राउंड वेस्ट और साउथ एशिया तक, मालदीव्स और ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी तक। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो अप्रोक्सीमेटली 1 in 5 ऑफ द वर्ल्ड 11,000 बर्ड स्पीसीज माइग्रेट करते हैं, कवर करते हैं इनॉर्मस डिस्टेंस को। Conserving migratory birds require cooperation and coordination along the entire flyway between countries and across national boundary। और जो कंजर्व करना है माइग्रेटरी बर्ड्स को इसके लिए आवश्यकता है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की इंटायर फ्लाईअवे में कंट्रीज और नेशनल बाउंड्रीज के साथ। ट्रीटी की अगर हम बात करें इसके लिए तो कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS और द बोन कन्वेंशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर एजिस ऑफ UNEP साइंड इन 1979 इन बॉन जर्मनी एंड इंटर इनटू फोर्स इन 1983 इज द ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइज इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, देयर हैबिटेट एंड माइग्रेटरी रूट। तो जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज या बॉन कन्वेंशन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि UNEP के एजिस में हुआ था। इसको साइन किया गया था 1979 में बॉन जर्मनी में और ये फोर्स में आया था 1983 पे। ये एक लौटा ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि स्पेशलाइज है कंजर्वेशन को लेके माइग्रेटरी स्पीसीज का, उनके हैबिटेट और माइग्रेटरी रूट को लेके। मेजर स्पीसीज यूजिंग दिस फ्लाईअवे, जो मेजर स्पीसीज है जो कि उपयोग करते हैं इस फ्लाईअवे का, तो जैसे कि आपका स्पीसीज हो गया बेयर पोर्स CR, नॉर्थर्न बेड आइबिस CR, ग्रेट एजुएंट EN एंड ब्लैक नेक क्रेन वल्नरेबल, इंडियन स्कीमर वल्नरेबल, ये किस कैटेगरी में वो भी बताया गया है। तो आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड का फ्लाईअवे है जिसका उपयोग किया जाता है माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के द्वारा, तो पैसिफिक अमेरिकन, अटलांटिक अमेरिकन, मिसिसिपी अमेरिकन, ईस्ट अटलांटिक, ब्लैक सी मेडिटेरियन, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशियन और ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन, ये आप देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नीति आयोग कंपेंडियम ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर 2023। तो जो नीति आयोग का बेस्ट प्रैक्टिसेस है सोशल सेक्टर पे, इसमें हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो हम इसके बारे में जानेंगे। HBNC+ ये इनिशिएटिव किसका है? तो ओडिशा का है। ये इंपॉर्टेंट है कौन सा इनिशिएटिव किस स्टेट का और उसका ऑब्जेक्टिव या आउटकम क्या आपको मेमोराइज होना चाहिए। तो HBNC+ ओडिशा का है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें रिड्यूस डायरिया एंड न्यूमोनिया इन इन्फेंट एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इसका मकसद है रिड्यूस करना डायरिया के केसेस को और न्यूमोनिया के इन्फेंट पे और इम्प्रूव करना न्यूट्रिशन को। आउटकम की अगर हम बात करें 68% ऑफ इन्फेंट रिसीविंग 4 कंप्लीट होम विजिट इन 3 डिस्ट्रिक्ट, जो 68% इन्फेंट है उनको मिला है 4 कंप्लीट होम विजिट 3 डिस्ट्रिक्ट के। रिमाइंड इनिशिएटिव जो है उत्तर प्रदेश का, तो किस स्टेट का रिमाइंड इनिशिएटिव है? उत्तर प्रदेश का।
ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिड्यूस मैटरनल एंड न्यू बॉर्न डेथ बाय स्ट्रेंथनिंग सपोर्टिव सुपरविजन ऑफ आशा। इसका मकसद है कम करना मैटरनल और न्यू बॉर्न डेथ को स्ट्रेंथन करके सपोर्टिव सुपरविजन को आशा का। आउटकम की अगर हम बात करें, आफ्टर 2 years ऑफ रिमाइंड इम्प्लीमेंटेशन देयर वाज एन इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी डेंजर साइन, मोर केयर सीकिंग एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर। 2 साल के बाद रिमाइंड इम्प्लीमेंटेशन के ये देखा गया है कि इंक्रीज हुआ है जो नॉलेज है प्रेगनेंसी डेंजर साइन का, मोर केयर सीकिंग हो रहा है और इंक्रीज हुआ है क्वालिटी ऑफ केयर। न्यूट्री गार्डन इनिशिएटिव आईसीडीएस राजस्थान, जो आपका न्यूट्री गार्डन इनिशिएटिव है ये आईसीडीएस राजस्थान का इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रमोट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड डाइटरी डाइवर्सिटी थ्रू कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन। ये प्रमोट कर रहा है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को और डाइटरी डाइवर्सिटी को कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन के माध्यम से। आउटकम्स की अगर हम बात करें, सो 20% ऑफ 300 malnourished children were able to fight malnutrition in the बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 70% जो था 300 malnourished चिल्ड्रन का वो फाइट कर पा रहे हैं माल न्यूट्रिशन से बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अम्मा प्रोग्राम आईसीडीएस राजस्थान, जो आपका अम्मा प्रोग्राम है आईसीडीएस राजस्थान का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम फॉर मैनेजिंग एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है मैनेज करने के लिए एक्यूट माल न्यूट्रिशन को। इसके अगर हम आउटकम की बात करें, मोर देन 87% ऑफ द चिल्ड्रन रिकवर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेज। 87% से अधिक चिल्ड्रन जो है वो रिकवर किए ट्रीटमेंट फेज के दौरान। मेरा बच्चा अभियान दातिया मध्य प्रदेश, जो मेरा बच्चा अभियान है ये आपका दातिया मध्य प्रदेश का है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। कॉम्बैट किया गया माल न्यूट्रिशन को पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से। आउटकम क्या निकला? रिमार्केबल रिडक्शन ऑफ 17% इन दी माल न्यूट्रिशन रेट, हायर इम्यूनाइजेशन रेट, इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग। एक रिमार्केबल रिडक्शन देखा गया 17% तक का माल न्यूट्रिशन रेट पे, हायर इम्यूनाइजेशन रेट हुआ और बढ़ा ब्रेस्ट फीडिंग। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.